तुम ठीक तो हो ना निम्रा? ठीक हूँ मैं। यहाँ क्यों आ गए? अभी तो आपने काफी चीजें लेनी थी अपनी। मैं बाद में ले लूंगा। तुम परेशान लग रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें यहाँ ले आऊं, रिलैक्स हो जाओगी। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, आप फिक्र नहीं करें। आ, मैंने सुना था कि इस शादी के लिए मानी ने रिफ्यूज किया था, लेकिन मानी की अम्मी तो कह रही थी कि तुमने मना किया है इस शादी से। ठीक कह रही थी वो। हानि को आखिरी रिफ्यूजल मैंने ही दिया था। आपने पहले पूछा नहीं, पूछते तो बता देते। ओके, अगर मैं भी तुमसे पूछता हूँ तो तुम क्या जवाब दोगी? डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ पूछने वाला नहीं। ओके, पूछ सकते हैं। हानि ने मेरा ये यकीन तोड़ा था कि किसी के साथ के लिए सिर्फ मोहब्बत की जरूरत होती। लेकिन आपका टूटा है और तड़प हो रहा है। सता रहा होगा। देखें, अगर किसी की परेशानी में इंसान परेशान हो तो उससे बेखबर नहीं होना चाहिए। और अगर ये फैसला तुम किसी दबाव में आके कर रही हो तो मैं तुम्हें बताता चलूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उस पर कोई दबाव नहीं। वैसे आप माने ना माने, लेकिन आप परेशान हैं। मैं बता तो रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस नहीं, पूरा ग्लास तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, वरना इतना डांटूंगी ना कि बस। डिजर्व तो ये यही करता है। तुम प्लीज अपनी कीमती राय अपने पास रखो। मेरी राय तुम्हारे बारे में बहुत अहम है। दादा, इसको कह दे मुझसे मत उलझे, बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। तो वैसे कौन सा अच्छा पेश आती है? हर वक्त ही लड़ने को तैयार रहती है। लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी। क्यों दादो, मैं इससे नहीं लड़ सकती? हेलो, मानी को क्या हुआ है? तुम्हें किसने बताया? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। जिंदा है वो। समझाओ ना उसको। जिंदगी बहुत कीमती होती है, इस तरह किसी के लिए गवाई नहीं जाती। अच्छा, जिसकी जिंदगी से खेला है उसकी जिंदगी की बड़ी फिक्र है तुम्हें। एनीवे, दुआ करो खुद को संभाल ले। हाँ भाई, जूस पिया इसने? मुझे ग्लास दिखाओ। कुछ शर्म करो, एक ग्लास भी पूरा नहीं किया। तुम्हारे लिए छोड़ा। फैजाद, डॉक्टर ने तसल्ली दी है ना? कोई फिक्र वाली बात तो नहीं? नहीं, रात में उसने नींद की गोलियां खा ली थी। ही इज फाइन नाउ।
फैजान, फैजान ये क्या हो गया हमारी मानी को? वो तो इतना जिंदा दिल, इतना अक्लमंद है, वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है? जब पाकिस्तान आई थी तो मानी को देखकर मैंने यही सोचा था कि मानी अपनी जिंदगी से कितना खुश, कितना मुतमईन है माशाअल्लाह। शायद मेरी नजर लग गई उसे। ऐसा मत सोचो, माँ हो तुम उसकी, क्यों नजर लगेगी तुम्हारी? सबसे ज्यादा हसरत भरी निगाहों से मैं ही तो देखती हूँ ना तुम दोनों को। फैजान, कुछ तो मुमकिन होगा कि हम अपने मानी की खुशियां वापस उसे लौटा सके। सच कहूं तो मैं समझ नहीं पाया कि निम्रा ने इतना सख्त फैसला क्यों लिया। ये बात समझना इतना मुश्किल तो नहीं है। निम्रा ने ये फैसला मलिहा के प्रेशर में आकर किया था। मलिहा नहीं रही है तो मेरा मतलब है मलिहा अब तुम्हारी और निम्रा की जिंदगी में तो नहीं रही। शायद इसलिए निम्रा पर अब कोई प्रेशर भी नहीं रहा और इसीलिए उसने अपनी खुशी से अपनी जिंदगी का हमसफर चुना है। नहीं मान सकता मैं ये बात। मलिहा कभी मजबूर नहीं कर सकती निम्रा को। कह दो जो कहना चाहती हो। अगर मुझे इस बात का यकीन ना होता कि निम्रा ने यह फैसला अपनी खुशी से किया है, मैं खुद जाकर उसकी मिन्नत समाजत करती। पर असल मसला तो यह है कि तुम ये बात मानी को समझाने से कासिर हो।